नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से एक बार फिर आज आप लोगों के साथ। साथियों, एक बार की बात है, एक भक्त मंदिर में गया और जाके भगवान से हाथ जोड़कर कहता है कि हे प्रभु, आप एक ही जगह खड़े खड़े थक गए होंगे। मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाऊं और आप मेरा रूप धारण कर जाओ, संसार घूम आओ, दुनिया देख लो, यहाँ लोग कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। भगवान मान जाते हैं, लेकिन एक शर्त रखते हैं कि जो भी लोग प्रार्थना करने आए, तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, लेकिन कुछ बोलना नहीं, कुछ करना नहीं, हिलना नहीं, डुलना नहीं। मैंने उन सब के लिए अच्छी प्लानिंग कर रखी है। सेवक मान जाता है, बोला ठीक है प्रभु, आपकी जैसी आज्ञा हो मैं वैसे करूँगा। सेवक भगवान की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता है। सबसे पहले मंदिर में एक बिजनेसमैन आता है और कहता है, भगवान, मैंने एक नई फैक्ट्री डाली है, उसमें खूब सफल करना। और वह माथा टेकता है तो उसका पर्स नीचे गिर जाता है, वह बिना पर्स लिए ही चला जाता है। सेवक बेचैन हो जाता है, भक्त बेचैन हो जाता है, सोचता है कि उसे रोककर बताएं कि पर्स गिर गया है, लेकिन शर्त थी भगवान की कि वो कुछ बोलेगा नहीं, कुछ डोलेगा नहीं, कुछ हिलेगा नहीं, कुछ डुलेगा नहीं। और शर्त के मुताबिक वह कुछ नहीं कर पाता है। इसके बाद एक गरीब आदमी आता है और भगवान को कहता है कि हे भगवान, आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरी मदद करो। सहसा उसकी नज़र उस गिरे हुए पर्स पर पड़ती है और वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है और पर्स लेकर चला जाता है। तीसरा व्यक्ति आता है, वह एक नाविक होता है। वह भगवान से कहता है कि हे प्रभु, मैं 15 दिन के लिए जहाज़ लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ। यात्रा में कोई अड़चन न आए, भगवान मेरी मदद करना। तभी पीछे से बिजनेसमैन पुलिस के साथ मंदिर में प्रवेश करता है और कहता है कि मेरे बाद ये नाविक आया है, इसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। पुलिस नाविक को ले जा रही होती है, लेकिन मूर्ति बने भक्त जो सेवक थे उनसे नहीं रहा जाता और वे बोल पड़ते हैं और बता देते हैं कि आपका पर्स इस नाविक ने नहीं बल्कि उस गरीब आदमी ने लिया है। अब पुलिस सेवक के कहने पर उस गरीब आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर देती है और नाविक को छोड़ देती है। रात को भगवान आते हैं तो सेवक खुशी खुशी पूरा किस्सा कह सुनाता है। भगवान कहते हैं, तुमने किसी का काम बनाया नहीं बल्कि सारा काम बिगाड़ दिया है। हमने तुमसे कहा था कि मैंने सबका बंदोबस्त कर दिया है, तुमको कुछ नहीं करना है, तुम अपने जगह पर खड़े रहना, लेकिन तुमने सब काम बिगाड़ दिया। वह व्यापारी जो था वो गलत धंधा करता है, अगर उसका पर्स गिर भी गया तो उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन इससे उसके पाप ही कम होते, क्योंकि वह पर्स उस गरीब आदमी को मिला था। उसके बच्चे भूखे मर रहे थे। रही बात नाविक की, तो वह नाविक जिस यात्रा पर जा रहा था वहाँ एक भयंकर तूफान आने वाला था। अगर वह जेल में रहता तो उसकी जान बच जाती, उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती, लेकिन तुमने सब गड़बड़ कर दिया, हमारा प्लान तुमने फेल कर दिया। तो साथियों, कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसी ही परेशानी आती है जब हमें लगता है
कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इसके पीछे भगवान की प्लानिंग होती है। जब भी कोई परेशानी आए, उदास मत होना, इस कहानी को याद करना और सोचना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और सब भगवान करता है, सब भगवान की मर्ज़ी से होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।